नरेंद्र मोदी और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती हैं नेशनलिज्म के बारे में, कौमियत के बारे में। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। मगर आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जबानी डायलॉग मारते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और हमारी भारत की क्रिकेट की टीम को नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज जो है हम आप सबके लिए फिर से वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाई शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोग बने। और नरेंद्र मोदी सीमांचल को आके बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं। अरे मोदी जी, 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, उसमें कौन सा निकला सीमांचल का बांग्लादेशी? बताओ। मोदी और अमित शाह के बोलते यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी बढ़ रही है तो मोहन भागवत आरएसएस का क्यों पुकार के बोल रहा 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो? मोहन भागवत बोल रहे कि 3 बच्चे पैदा करो। कल तक बीजेपी आरएसएस बोलती थी कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे। मैं उस वक्त भी का आज भी कह रहा हूं कि मुसलमानों का टीएफआर रेट सबसे ज्यादा गिरा है, 2.1 पे आ चुका है। मगर मोदी और अमित शाह एक नया सोचा छोड़ रहे हैं, नहीं सीमांचल में घुसपैठी आ गए। अरे कहां है घुसपैठी? अगर घुसपैठी आए तो अमित शाह सो रहे हैं। बीएसएफ आपकी है, मोदी की हुकूमत में घुसपैठी कैसा आ गए? बांग्लादेशी। अरे बीजेपी और आरएसएस वालों, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, मैं तुमको चलकर दिखाऊंगा। भारत की जमीन पर ठहर कर मैं तुमको दिखाऊंगा कि हमारी जमीन के सामने चीन वहां पर एयरपोर्ट बना रहा है और मोदी चीन का नाम सुनते कि खामोश हो जाते हैं। चीन को कुछ बोलते ही नहीं। चीन के बारे में नाम लो, अब चीन से हाथ मिला लिए। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, हमको खबर नहीं। श्रीलंका में इनकलाब आ गया, हमको खबर नहीं। नेपाल में इनकलाब आ गया, इनको खबर नहीं। आप समझे इनकी क़यादत। नेपाल तो बाजू है, अगर वहां पर कोई छीके तो हमको मालूम होना ना। जनता रोड पे निकल के वहां के वजीर आजम को कपड़े उतार कर मार रही है, मोदी जी को पता ही नहीं है। मगर सीमांचल में घुसपैठी बांग्लादेशी है। वाह मोदी जी, आप सो रहे हैं या जाग रहे हमको पता नहीं। नेपाल की आवाम तो रोड पे निकलकर नेपाल के नौजवानों ने अपनी हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया। मगर दिल्ली के बादशाह को खबर ही नहीं है। अब आप बताइए, जिसको पड़ोस में क्या हो रहा नहीं मालूम, जिसको बांग्लादेश में चीन हमारी जमीन के सामने एयरपोर्ट बना रहा है नहीं मालूम, वो बांग्लादेश जो कभी भारत का बहुत करीब था, आज पाकिस्तान से उसके रिश्ते मजबूत हो गए। बोलो क्या हो रहा है बीजेपी वालों? बोलो, तुम यहां पर सीमांचल को आकर यहां की जनता को बदनाम करने की बात बीजेपी करती है। अरे गाया में आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो सीमांचल में क्यों नहीं खोलते मोदी जी? तो बोले ना, मैंने पूर्णिया एयरपोर्ट खोला। अच्छा, एयरपोर्ट में भी फ्लाइट अहमदाबाद जा रही है, हैदराबाद नहीं जा रही है। यहां पर हाई कोर्ट का बेंच क्यों नहीं खोला जाता? जब झारखंड नहीं बना था तो यहां पर बेंच था। यहां पर लोग बीमार होते हैं, एम्स नहीं खोला जाता। जलालाबाद से किशनगंज तक रेलवे ट्रैक की जरूरत है, नहीं खोला जाता। और वो कोचा दामन का जमीर फरोज जो भाग गया, उसमें स्टेशन नहीं खुलता। मगर मोदी जी आके बोलेंगे, भाइयों बहनों, सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। आप क्या सो रहे थे?
आप प्रधानमंत्री हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कैसे आते बांग्लादेश से लोग, मगर बदनाम करना सीमांचल को। मोदी जी, सीमांचल की जनता आपको भी जवाब देगी इंशाअल्लाह इलेक्शन में, आपको भी जवाब देगी। ये सीमांचल की तौहीन है। अब आप देखिए, बोलते हैं कि जीएसटी हमने कम कर दिया। अरे गरीब के पास पैसा नहीं है खर्चा करने को। सीमांचल के किसान को फसल की कीमत नहीं मिलती, अनानास की कीमत हो, केले की कीमत हो, चावल की कीमत हो, मकाई की कीमत हो, मगर मोदी जी बोल रहे दिल्ली के बादशाह, मैं भाइयों बहनों जीएसटी कम कर दिया। अरे गरीब के पास पैसा नहीं है। इतनी गरीबी भारत में बढ़ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए और मजलिस के हक में पहले से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एसआईआर हुआ, एसआईआर जब हुआ तो मैं, अख्तर भाई, हमारे तौसीफ आलम साहब, हम लोग दिल्ली गए, इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले और हमने उनके सामने अख्तर भाई, हमने कहा था इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि साहब, बीजेपी हमारे सीमांचल को बोलती है घुसपैठियों का इलाका है, आप ऐसा होने मत दीजिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे सामने वादा किया था कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, मगर 65 लाख नाम आ गए मोदी जी, कोई घुसपैठी नहीं निकला। आप पहाड़ खोद के भी चूहा नहीं निकाल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बिहार प्रदेश में 20-22 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की रही, अब 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही। कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, तो कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार कल सुबह उठकर किसके साथ चले जाएंगे, मगर इतने साल आप खो चुके हैं। इतनी पार्टीज को आपने वोट दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने दे दिया, मगर क्या हासिल हुआ बताइए आप। मैं बहादुरगंज के नौजवानों को बता रहा हूं, बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। नौजवानों, ओवैसी, अख्तरुल ईमान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन, कल का निकलने वाला सूरज तुम्हारा मुस्तकबिल का सूरज होना चाहिए। नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन कितने बाकी हो हमारा रब जानता है, मगर जितना भी वक्त अल्लाह ने हमको दिया है, हम यही चाहते हैं कि ये 25 साल से कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां, जो बिहार की आबादी का करीब 60% का हिस्सा है, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, ये कुछ हासिल कर सके जिंदगी में। जो इनके बाप दादा ने नाइंसाफी देखी, वो नाइंसाफी ये नौजवान ना देखे, ये हमारी कोशिश है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कह रहा हूं कि आप हमारा साथ दो। नौजवानों, तुमने बरसों इन लोगों का साथ दिया, तुम मुझ जैसे एक दीवाने का साथ दो। याद रखो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो तुम्हारा भरोसा लूट कर भाग जाऊंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं तुमसे वादा किया और फिर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी जबान में तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझता था और लड़ता रहूंगा। मैं इस दुनिया से भी जाऊंगा, अगर इस मुल्क में गया तो तुम कभी आना और अपने कंधे पर मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान को लेकर जाना, मगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। हमारी लड़ाई सीमांचल की, ये हमारी लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई भी है, इसमें हमारी जिद भी शामिल है। बस करना यह है कि जिसको आपने बरसों आजमा लिया,
हमको भी थोड़े साल के लिए आजमाओ, थोड़े साल के लिए आजमाओ। जब एक एमएलए अख्तरुल ईमान अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम शुरू करवा सकता है, बाज मुकम्मल भी हो गए। सोचो अगर कोई जज्बे के साथ काम करेगा, बहादुरगंज में लड़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला काम होगा। और अगर काम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, हम चक्का जाम कर देंगे नेशनल हाईवे को। काम होना पड़ेगा सीमांचल में। जब पूरी कोशिशें की जाएगी और यह फैसला होगा कि नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, तो जमहूरी तरीके से जिस तरह चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था, हम भी ऐलान करेंगे। आओ सीमांचल की जनता, अब सत्याग्रह होगा सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और 2 जलसों में जाना है। अगर आप मंजलिस का साथ दे रहे हैं इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में, अगर आप सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप उन लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने हमारे बाप दादा के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तो मैं आपसे अपील करूंगा, अपना जेब से सेल फोन निकालिए, लाइट जलाइए, ताकि पटना में भाजपा, राजद, नीतीश कुमार को उनकी दिमाग की बत्ती खुल जाए। आज यहां से बहादुरगंज से पैगाम देंगे, खोलो अपना सेल फोन, लाइट जलाओ, ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मंजलिस पार्टी जिंदाबाद, मंजलिस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा लगा? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाई शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप लोग हमें ढेर सारी प्यार दीजिए। बने रहिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।